नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में पहली से महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, यूपीट्रिपलएससी ने कनिष्ठ सहायक भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम 2019 का जारी कर दिया। 1403 पदों के लिए 13,954 अभ्यर्थी को टंकर परीक्षा यानी टाइपिंग के लिए चयनित किया गया है। यानी जो यूपीट्रिपलएससी की 2019 की कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें कुल 1403 पद थे और इन पदों के सापेक्ष कुल 13,954 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और इनकी अब टाइपिंग टेस्ट जल्द कराई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जीआईसी प्रवक्ता का परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 25 पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से लोक सेवा आयोग से भी एक महत्वपूर्ण जो भर्ती थी उसका परिणाम रसायन विज्ञान संबंधी वह भी आ गया है। अब अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट है, एपीएफ आरएफओ के इंटरव्यू का जो लेटर है वो डाउनलोड हो रहा है। 13 अप्रैल से इंटरव्यू होना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 21 अप्रैल तक बंद, परीक्षाएं स्थगित। आपको पता है 3 अप्रैल से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी परीक्षाएं शुरू हुई थी, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, जबकि फर्स्ट ईयर की अभी कोई सूचना नहीं थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 21 अप्रैल तक वर्तमान में परीक्षाएं स्थगित करते हुए बंद कर दिया है विश्वविद्यालय। साथ ही साथ छात्रावासों में रहने वाले अभ्यर्थियों को भी घर जाने का निर्देश दे दिया गया है। यह सारे जो निर्देश हैं कोविड-19 की वजह से लिए गए हैं और विश्वविद्यालय में केवल 50% ही जो कर्मचारी हैं वो वर्क करेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए बढ़ सकती है आवेदन तिथि। आवेदन तिथि को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, जैसी कि सूचना समाचार पत्रों में आज के दे रखी है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पॉलिटेक्निक में जो दाखिला लेना है उसमें भी जो अंतिम तिथि है उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 15 तारीख यानी 15 अप्रैल को ख़त्म हो रही जो डेट थी उसको बढ़ा करके 25 कर दिया है। तो इस तरह से आपको इसमें भी आवेदन की तिथि में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कांस्टेबल जीडी 2020 के लिए आवेदन मई के पहले सप्ताह में। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कांस्टेबल जीडी 2020 भर्ती के लिए आवेदन मई में कराने की बात कही है। तो इस तरह से हुए अभ्यर्थी जो जीडी परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह मई के पहले सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। इसकी जो परीक्षा है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय डिग्री एवं पीजी कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती के लिए चल रहे साक्षात्कार के कार्यक्रम में बदलाव किया है। आयोग की ओर से 12, 13 व 15 अप्रैल के साक्षात्कार को पंचायत चुनाव के कारण टाल दिया गया है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि यह जो टाले गए परीक्षा कार्यक्रम हैं उनको नेक्स्ट जो वेबसाइट है उस पर दिया गया है। नेक्स्ट इनका जो होगा वह 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में होगा और वेबसाइट upheslin.org पर दी गई जानकारी है। आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं। 15 अप्रैल को सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में दस्तावेज मिलान करने के लिए समायोजित किया गया है। इन अभ्यर्थियों की जानकारी वेबसाइट पर भी दी गई है। आप विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। वेबसाइट आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपीट्रिपलएससी से ही अब सरकारी विभाग व अन्य आयोग भी सूचीबद्ध कर सकेंगे भर्ती एजेंसियां।
यूपी-TSSC की वजह से अन्य जो सरकारी विभाग हैं वह भी अपने चयन आयोग की सूचीबद्ध कर सकेंगे एजेंसियों को, क्योंकि एजेंसियां न होने की वजह से बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि लंबित हो जाती थी और आयोग करा नहीं पाता था। तो अब यह महत्वपूर्ण अपडेट है और खुशी की बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए भी कि इस तरह से जो विभागीय व्यवस्था कर देने से, परीक्षा एजेंसियों को सूचीबद्ध करने से लाभ ये होगा कि एक ही परीक्षा एजेंसी पर डिपेंड नहीं होना होगा और इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म होते ही परीक्षार्थियों को अवसर मिल पाएगा परीक्षा देने का और कहीं न कहीं परीक्षा करवाने में भी आयोग की तरफ से शीघ्रता की जा सकेगी, क्योंकि एजेंसियां उनके पास उपलब्ध होगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था, APF RFO के साक्षात्कार 13 अप्रैल को होने हैं और उसका जो अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह प्रदेश में जो प्राथमिक की भर्ती होती है उससे संबंधित है। एक भी परिषदीय स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें कि शिक्षक न हो, ऐसा सरकारी आंकड़ा कहता है। प्रदेश में अब एक भी परिषदीय स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, जैसा कि मैंने कल भी समाचार पत्रों के में जो छपी ये खबर है इसके बारे में आपको सूचित किया था, जैसा कि सरकारी आंकड़ा कहता है। वहीं आप देखेंगे कि इस सरकारी आंकड़े को ध्यान में रखना है और आगे भी आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूँ, उसको भी आप ध्यान रखें। वहीं एक चीज़ और ध्यान लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अगली सूची जारी करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं और डाटा अभी तक VSA के द्वारा नहीं भेजा गया है, उसकी भी चिंता अभ्यर्थियों को है और अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि मानसिक जो ये प्रताड़ना हो रही है इससे मुक्ति मिले और जल्द से जल्द या जो बचे हुए 5,000 पद हैं उनको कंप्लीट करके 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट की जाए। अब आप देख लीजिए कि ये 5,000 पद को इनको भरना है। अभी आपने देखा कि आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि कोई भी पद खाली नहीं है। RTI के तहत शिक्षक भर्ती के बाद भी पद खाली, इसका देखिए आपको उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। बच्चों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से शिक्षकों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग तेज। ये कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि RTI के तहत यह पता किया है कि कितने पद खाली हैं, तो पता ये चला है कि लगभग 37,000 पद जो है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें खाली है परिषदीय विद्यालयों में। कुल 5 लाख से ज़्यादा पद हैं, जिसमें कि 4 लाख के करीब पद इस समय भरे गए हैं। वहीं आगे देखिए कि संविदा शिक्षक की भर्ती निकाली गई है। ये जो संविदा शिक्षक की भर्ती है, अगर पद है नहीं तो ये संविदा शिक्षक की भर्ती की कैसे जा रही है? तो यह संविदा की शिक्षक की जो भर्ती है उसके लिए आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश में यह एक विज्ञप्ति जारी की गई है। आप इसको देखिए, इसमें अलग अलग वर्ग के लिए मानक अलग अलग है, फॉर्म भी भरे जाएगी, परीक्षा भी होगी। परीक्षा शुल्क भी देखिए 470 रुपये दिया गया है। और जो वेतनमान की बात करें तो मासिक वेतनमान 22,000 और प्रशिक्षण वेतनमान 10,000 निर्धारित किया गया है। और तकनीकी सहायता के लिए देखेंगे तो 28,000 मासिक, जबकि स्टार्टिंग में 18,000 की बात कही जा रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि इनके पास कोई भी पद खाली नहीं है, वहीं आप देखिए कि संविदा पर भी भर्ती कर रही है और साथ ही साथ RTI के तहत यह पता भी चला है कि पद खाली हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। कहीं न कहीं 50,000 प्लस पद खाली हैं। सरकार चाहे तो नई शिक्षक भर्ती कर सकती है, लेकिन टाल मटोल उसने जारी रखा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है DLED परीक्षा से। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के सरकारी निजी व BTC DLED कॉलेजों के चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया। सचिव की ओर से BTC 2013, 2014, 2015 एवं DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम वेबसाइट btcex.am.in पर उपलब्ध रहेगा। इसको आप देख सकते हैं इस पे। और लगभग 69% जो अभ्यर्थी हैं वह फेल हो गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बड़ी संख्या है ऐसे वर्ग की है जो कि BTC की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो अगले सेमेस्टर में
पहुँचेंगे और या अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो मित्रों, इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।